देखिए मैं भीग रहा हूं पर मेरे शरीर को कुछ असर नहीं हो रहा। अब आप लोग भीग रहे हैं, किसके शरीर पे कुछ असर हो रहा है बताइए, हाथ उठा के बताइए। नहीं ना, ये मुझे पता था कि जब मैं बोलने आऊंगा तो बारिश जरूर आएगी। ये दिल की बात बता रहा हूं कसम से। ये जब मैं रास्ते से आ रहा था तो प्रिया ने मुझसे कहा कि सुबह मौसम खराब था, अब देखिए मौसम सही हो गया। अब मैंने इससे कहा कि भगवान की कसम, साईं बाबा की कसम जिनकी मैं पूजा करता हूं, मैं चाहता हूं कि जब मैं बोलने आऊं तो बारिश जरूर हो गई बारिश। आप कितने लोग भीग रहे हैं? कोई नहीं। ये ऊपर वाले भी परीक्षा ले रहे हैं। उन्होंने कहा तुमने कहा तो जरूर कि बारिश होगा। लोगों ने कहा कि लोग भाग जाएंगे। मैंने कहा जितने लोग मानव सेवा संस्थान को प्यार करते हैं, जितने लोग अपने इस बेटे को प्यार करते हैं, इस भाई को मानते हैं, एक भी सदस्य कहीं भागेगा नहीं। अब मुझे लग रहा है कि आप लोगों को अपनी अपनी कुर्सी पे आ भी जाना चाहिए। धीरे धीरे बारिश रुक गई। ये मैंने ही कहा था कि थोड़ा सा बरसात कर दीजिएगा, देखा जाए कितने लोग भाग रहे हैं। तो आप सभी लोगों का दिल से मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप सभी लोगों ने इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए न केवल पैदल यात्रा में आप लोग साथ रहे, बल्कि इस होती हुई बारिश में भी आप लोग अपने अपने जगह से हिले नहीं। ये बड़े ही अजीब विडंबना है उन लोगों के लिए जो इस समाज में, इस क्षेत्र में केवल अपना स्वार्थ पूरा करते हैं और जनता के हित के बारे में कोई नहीं सोचता। वो अलग बात है कि आज मैं आप लोगों के बीच आया हूं मानव शिक्षा सेवा संस्थान के सौजन्य से और वार्ड नंबर 46 का जिला पंचायत सदस्य होने के हैसियत से आप लोगों के बीच नशा मुक्ति अभियान को चलाने के लिए मैं आप लोगों के बीच आया हूं। इसलिए नहीं आया हूं कि मैं किसी का नुकसान कर सकूं, बल्कि इसलिए आया हूं कि जो दर्द मैंने झेला है वो किसी और का देन नहीं है, मेरा खुद का देन है। अगर मैंने गलती नहीं की होती तो मैं इतना दर्द नहीं झेला होता। मैंने अगर लोगों की बात मान ली होती तो मैं अपने परिवार के लोगों को कष्ट नहीं दे पाया होता। मैंने अपने बुजुर्गों की सलाह ले ली होती तो मानव सेवा संस्थान के लोग सशंकित नहीं हुए होते। लेकिन इसके बावजूद भी आप लोगों का जो प्यार, जो विश्वास, जो स्नेह लगातार मिलता चला आ रहा है 2008 से लेकर के 2024 तक के बीच में, ये मेरे लिए इस धरती का सबसे बड़ा वरदान है। शायद दूसरा जन्म भी मैं पा जाऊंगा तो इतना बड़ा वरदान नहीं मैं पा सकता जितना बड़ा आशीर्वाद आप लोगों की वजह से मेरे ऊपर आया है। ये जो मैं जिंदा आप लोगों के बीच खड़ा हूं, ये कहीं ना कहीं मेरे परिवार के लोगों की तो तपस्या है ही, साथ में आप सभी लोगों की दुआओं और आशीर्वाद का नतीजा है कि मैं जिंदा आप लोगों के बीच आज खड़ा दिखाई दे रहा हूं। और मैं एक चीज और कहना चाहता हूं आप लोगों से कि जब आप कोई भी चीज मन में ठान लेंगे तो न तो कोई बारिश आपको रोक पाएगी, न कोई तूफान आपको रोक पाएगा। आपको याद है कि जब नदी के किनारे आप जाते हैं छठ के पावन पर्व पे, अपने औलाद के लिए, अपनी आस्था के लिए, भगवान के लिए जब नदी में आप घुसते हैं तो सुबह के समय में कितनी ठंड होती है पता है, आप सभी लोग जानते हैं। उसके बाद भी आप लोग बिना कुछ खाए पिए पानी में घुस जाते हैं। ठंड का मौसम है, पैर एकदम कठुआ जाता है और तब तक आप बाहर नहीं निकल पाते हैं जब तक आपकी प्रण और आपका व्रत पूरा ना हो। जब तक सूरज भगवान अपना दर्शन दे नहीं देते हैं तब तक आप बाहर नहीं आते हैं। किसके लिए?
अपने औलाद के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बेटे के लिए। मैं भी आपका बेटा हूं, मैं भी आपका भाई हूं, मुझे भी अपना औलाद समझिए। वार्ड नंबर 46 के लोगों का तो मैं कभी कर्ज उतार ही नहीं पाऊंगा कभी। इसलिए नहीं कि बहुत मैं राजा हो गया चुनाव जीतने के बाद, बल्कि इसलिए कर्ज नहीं उतार पाऊंगा कि जहां बड़े बड़े लोग रुपयों पैसे की बारिश हो रही थी, जहां लोग एक दूसरे को मारने पीटने पे उतारू थे, उसके बावजूद भी आपने एक छोटे जात वाले को, एक गुप्ता बिरादरी को, अपने जैसा अपने बराबर के लोगों को सम्मान सीट रहने के बाद भी आपने 10,500 वोट से जिताने का काम किया था। उस चीज को मैं कैसे भूल सकता? मैं वार्ड नंबर 46 में क्या किया है तो मैं जानता ही हूं, पर इतना जरूर जानता हूं कि जो मैंने भी उम्मीद की थी वो नहीं है इस चुनाव में। लेकिन चूंकि अब तो पद मिल गया है, उसकी गरिमा को भी बचा के रखना है, उसके सम्मान को भी बचा के रखना है, और सबसे बड़ी चीज कि मानव सेवा संस्थान की हर माताओं बहनों का भी सम्मान बचा के मुझे आगे लेके चलना है। अब मैं बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूं कि जो लोग अलग अलग गांवों से यहाँ पे आए हैं, अपनी अपनी गाड़ी आप लोग बुक करके आए हैं। न तो मैंने किसी को किराया दिया, न तो मैंने किसी को पैसा दिया, बस एक फोन, एक सूचना, चाहे वो मोबाइल पे मानव सेवा संस्थान के चैनल को देखने के बाद आपको मिला हो, या एक दूसरे के सहयोग से एक दूसरे के पास फोन करके आपको मिला हो, उसके बावजूद भी इतने खराब मौसम में भी आप लोगों ने आने का काम किया। तो मुझे तो लगता है कि जो अभियान मैंने और मानव सेवा संस्थान के लोगों ने चालू किया है, यह अभियान अब रुकने वाला नहीं है। जब इतने खराब मौसम में इतने लोग आ सकते हैं, तो अगर मौसम सही हुआ तो कितने लोग आ सकते हैं, इसकी कल्पना तो मैं भी नहीं कर सकता। पर जितने भी यहाँ भाई रोड से लेकर के और किनारे किनारे जहां तक भी मेरी आवाज जा रही है, जो लोग भी सड़क के रास्ते से गुजर रहे हैं, आप सभी लोगों से अपील करना चाहता हूं। मालूम है कि कितना पैसा लगा मुझे बचाने में? 60 लाख रुपया केवल अस्पताल में लगा है, वेदांता के, दिल्ली के वेदांता में। और सिर्फ 60 लाख रुपया लगने से नहीं मैं बच गया, 60 लाख रुपए के बाद हर महीने 20,000 रुपया अब तक खर्च हो रहा है। उसके बाद उसके पहले मैं लखनऊ में था, वहां भी पैसे खर्च हुए। यानी कि मुझको बचाने में मुझे लगता है 1 करोड़ रुपए के आसपास खर्च हुआ है। 1 करोड़ का मतलब आप लोग शुद्ध भाषा में समझ लीजिए, 1 करोड़ का मतलब होता है 100 लाख रुपया। 100 लाख रुपया होता है। अगर मैं गलती नहीं किया होता तो मेरा घर बहुत अच्छा बन गया होता। अभी पता है मैं कहां रहता हूं? लोग कहते हैं कि बहुत बड़ा बिल्डिंग खड़ेसरी में आलोक गुप्ता ने बनवाया है। जो लोग दूर से गुजरते हैं, देखते हैं, कहते हैं कि इतना बड़ा मकान किसका है? वो मेरा मकान नहीं है, मैं उसमें रहने वाला एक किराएदार हूं। मकान नहीं है मेरा, मेरा घर नहीं है वो आप लोगों का घर है, साईं बाबा का घर है, वो भगवान श्री राम का घर है, वो गणेश भगवान का घर है वो, और सभी माताएं बहनें जो यहाँ पे इकट्ठी हैं, आप सभी माताओं बहनों के जो बेटे और बेटियां हैं, उनके लिए शादी विवाह करने के लिए मैरिज हॉल है वो। आप लोगों के छोटे छोटे बच्चों के लिए इंग्लिश मीडियम विद्यालय की व्यवस्था मैं करा सकूं, ऐसा स्कूल है वो। आप लोगों के आने जाने के लिए रुक करके पानी पी लीजिए, आराम कर लीजिए, ऐसा स्थान है वो। भगवान का दरबार है वो, और उन्हीं के दरबार में मैं रहता हूं। मेरा घर नहीं है वो, मेरी कमाई का पैसा नहीं है वो आप लोगों के सहयोग का पैसा है। आप लोगों के दिए गए धन से मैंने उस इमारत को बनवाया है। मेरा घर नहीं है, मेरा पैसा भी नहीं है। मैं बिल्कुल आप ही लोगों की तरह हूं।
जहां आप बैठते हैं वही मैं भी बैठता हूं, जहां आप उठते हैं वही मैं भी उठता हूं, बिल्कुल आप लोगों की तरह हूं, कोई अंतर परिवर्तन नहीं है और कभी होगा भी नहीं। पर एक चीज दिल में मलाल रह गई मेरी कि अगर वो 1 करोड़ रुपया मेरा बच गया होता तो मेरे खुद का घर बन गया होता, मैं अपने घर में आराम से चैन की नींद सो सकता था। आज भी सोता हूं, ऐसा नहीं कि नींद नहीं आती है, लेकिन अब ये नींद मेरी हराम हो चुकी है। इसलिए नींद हराम हो चुकी है कि जो अस्पताल में रह करके एक एक बूंद पानी के लिए जो मैं तरसा था, एक एक बूंद पानी के लिए, नमक के लिए तरसा था, रोटी के लिए तरसा था मैं। क्यों? ऐसा नहीं कि डॉक्टर ने मुझको खाने से रोक रखा था, लेकिन अगर मैं पानी पीता, नमक खाता, रोटी खाता तो शायद जिंदा नहीं रहता। उनकी एक अलग प्रक्रिया थी डॉक्टर की इलाज की, जो हर चीज उन लोगों ने मना कर रखा था वो मुझको नहीं मिल रहा था। और पता है कि 4 महीना मैंने कैसे बिताया उस दिन को। 4 महीना जब मैं अस्पताल में रहता था तो मेरी पत्नी ने कहा कि हम लोग जब वीडियो देखते थे तो हम लोग देखते देखते रो पड़ते थे। इसलिए नहीं रो पड़ते थे कि मैं आपसे दूर हूं, हम लोग आपसे दूर हैं, बल्कि इसलिए रो पड़ते थे कि बहुत सारे ऐसे भी लोग इस समाज में, इस क्षेत्र में हैं जो गंदगी फैलाने का काम करते हैं, लोगों के दिलों के अंदर नफरत फैलाने का काम करते हैं। ऐसे लोग जब घूम घूम करके वो फोटो, मैं फोटो क्यों दिखाया आप लोगों को, ये मानव सेवा संस्थान के जो कार्यकर्ता थे वो फोटो घूम घूम करके क्यों दिखाया आप लोगों को। ये फोटो नया बात नहीं है कि इन लोगों ने घूम करके दिखाया, बल्कि ये फोटो तो मेरे दुश्मनों ने भी घूम घूम करके दिखाया है लोगों को। ये देखिए, ये आलोक गुप्ता है, मर गया, जाओ जाकर के अपना दिया हुआ सहयोग वापस ले लो, ये तो मर जाएगा, बचेगा नहीं। ऐसे ऐसे मेरे विरोधियों ने गांव गांव जाके प्रचार किया ताकि वो भी मानव सेवा संस्थान जैसा बन जाए। आजकल तो बहुत सारे लोग गांव गांव लालच दे रहे हैं जाकर के, कोई कंबल का लालच दे रहा है, कोई बर्तन का दे रहा है, तो कोई चांदी के सिक्के का लालच दे रहा है। पर मैं नशा मुक्ति अभियान में, चूंकि ये बात नहीं कहनी चाहिए फिर भी मैं कह रहा हूं, आप लोग जिस भावनाओं के साथ जुड़े हैं मेरे साथ, है कोई ऐसी व्यवस्था, 75 साल देश को आजाद हो गए हुए है कोई ऐसी व्यवस्था जो आज तक हजारों लाखों लोगों को जोड़ने के बाद भी 1 रुपए की शिकायत मानव सेवा संस्थान के ऊपर नहीं है। बड़े बड़े लोग, बड़ी बड़ी कंपनियां आई और चली गई, है कोई ऐसी कंपनी जो आपकी मानव सेवा संस्थान के सामने खड़े होने की औकात रखती हो? कोई नहीं है। लेकिन इसके बावजूद भी जब लोगों ने देखा कि ये तो आलोक गुप्ता अब मर जाएगा, अब होना भी चाहिए, मेरे जैसे लोगों की जो सजा मुझे मिली है ये मेरे जैसे लोगों को मिलनी चाहिए। पर मैं सभी युवा दोस्तों से कहना चाहता हूं, सभी चाचा दादा बुजुर्गों से कहना चाहता हूं, अभी भी वक्त है। मेरे पास पैसा था, मैं तो बच गया, आप कैसे बचेंगे? जिनके पास पैसा नहीं है वो कैसे बचेगा? मेरे पास तो लाखों माताओं बहनों की दुआएं थी, मैं बच गया, बाकी लोग कैसे बचेंगे? मेरे पास भगवान का दिया हुआ सबसे बड़ा वरदान आप लोगों के माध्यम से मुझे मिला है और ऊपर वाले के भी आशीर्वाद से मिला है। आप लोगों को कहां मिलेगा? अभी भी वक्त है, प्रभु के शरण में आइए, भगवान श्री राम के शरण में आइए, साईं बाबा के शरण में आइए और गलत रास्ते से हट जाइए। मुझे पता है कि ये मैं जो बोल रहा हूं इससे किसी के ऊपर या कुछ लोगों पर फर्क नहीं पड़ने वाला, मेरे ऊपर भी नहीं पड़ता था फर्क। आते थे लोग, समझाते थे, ऐसे हंस करके मुस्कुरा के बात को टाल देता था और उसके बाद मालूम है क्या करता था? ऐसे बोतल का ढक्कन खोलता था, ऐसे गिराता था, अब बिना पानी डाले भी पी जाता था कभी कभी। नतीजा क्या निकला? नतीजा ये निकला कि जो फोटो में तो आप देख ही रहे हैं, यहां भी देख लीजिए, यह है आलोक गुप्ता की सच्चाई।
पूरा यहां से लेकर के अब पूरा यहां तक ये फोटो की बनावट नहीं है, ये शरीर की हकीकत है जो मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूं। देखिए इस चीज को। मैं अगर सजा मुझको मिली है तो कभी ऐसी गलती न करे कि आपके परिवार को, लोगों को भी वो सजा मिले और आपको भी सजा मिले। इसलिए अभी भी वक्त है कि हम सभी लोग सही रास्ते पे आए और जो पैसा हम फालतू खर्च करते हैं उस पैसे को बचाने का काम करें। निश्चित रूप से मैं आपसे वादा करता हूं, मेरे पास ऐसी व्यवस्था है कि अगर इंसान 40 साल केवल दारू न पिए तो पता है, एक चीज मैं और बताना चाहता हूं आप लोगों को। आपके गांव में एक मकान है जो मुझे बड़ा अच्छा लगता है और वो मकान आप ही के गांव के प्रधान का है। उस मकान को जब मैं देखता हूं ना, मुझे लगता है कि वैसा ही मकान मैं भी बनवा के रहूं। मैं तो नहीं बनवा पाया क्योंकि 1 करोड़ मेरा चला गया दवा में, पर मैं आपसे वादा करता हूं केवल एक बार एक आदमी मेरे पास आके दिखाए। आज जो 55 रुपए का जो लैला आता है आपके पास, वो 55 रुपया मुझे दे दीजिए। मैं आपसे वादा करता हूं 40 साल के बाद, 40 साल के बाद जब आप नजर घुमा के देखेंगे तो आपके गांव का जो प्रधान का जो मकान है वैसा ही मकान आपके घर के बाहर बनवा के दिखा दूंगा। ये गारंटी के साथ कहता हूं आपको, ये मैं दावा करता हूं। बचा के दिखाइए, बचा के दिखाइए, मैं साबित कर दूंगा इस चीज को। क्योंकि मानो ये गारंटी मैं लिख करके देता हूं आप लोगों को। चूंकि लिस्ट में नहीं लेके आ पाया हूं, भिजवाऊंगा कभी लिस्ट आपके पास। पर कुछ लोगों की शिकायतें हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूं आप मेरे साथ चलिए। जिस गांव में जो समस्या है उसको लेके मेरे साथ चलिए। मैं अपने जिला पंचायत अध्यक्ष से आपकी मुलाकात कराऊंगा, फिर आपको लगेगा कि मैं आपके लिए प्रयास कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं। नेता होते हैं कि जीतने के बाद थाने की दलाली, अस्पताल की दलाली चालू कर देते हैं। बहुत सारे गांवों के लोगों को मैंने देखा है, एक बार प्रधान क्या बन गए, एक बार जिला पंचायत क्या बन गए कि गांव में गांव के लोगों को ही लड़ाते हैं और थाने में जाके दोनों पद से दलाली करते हैं। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है अस्पताल में जाके दलाली करते हैं, आप ही को भर्ती कराते हैं और आप ही से पैसा कमाने का प्रयास करते हैं। ऐसे लोगों से भी बच के रहना है आप लोगों को। ये जो मानव सेवा संस्थान का इंकलाब जो खरेसरी ग्राम सभा से पैदा हुआ है, ये केवल वार्ड नंबर 46 या गोरखपुर में नहीं चलने वाला, ये अभियान पूरे उत्तर प्रदेश में चलने जा रहा है। ये गारंटी के साथ कहता हूं आप सभी लोगों से। इस अभियान को मैं हर जगह लेके जाऊंगा। जो दर्द मैंने झेला है वो दर्द मैं किसी और को झेलने नहीं दूंगा। अब उसके बाद कोई जानबूझ करके अपनी मूड़ी जो है ओखर में डाले, मैं क्या कर सकता हूं उसके लिए। मैं भी जानबूझ के डाला था, पिसा गया, अब पता चला। लेकिन अगर मेरी बात को समझ में आ रही हो किसी को, तो बस इतना ही कहना चाहता हूं कि जो घर आपका है, इतनी टाइम जाने के बाद अपना घर देखिएगा। इतनी टाइम इस कार्यक्रम के बाद अभी जब घर जाइएगा तो अपना घर देखिएगा, और दूसरी तरफ जब सुबह सो के उठिएगा तो अपने गांव के ग्राम प्रधान का मकान देखिएगा। और एक मन में आप उम्मीद जगाइएगा और सोचिएगा कि मैं अपना 40 साल जो 55 रुपया वाला लैला पी के मैं खत्म कर देता हूं, उस 55 रुपये को मैं बचा करके मानव सेवा संस्थान से जुड़ जाऊंगा। ये मैं कहना चाहता हूं आपसे। अपने घर जाइए, अपना घर देखिए, और सुबह उठिएगा अपने गांव के ग्राम प्रधान का घर देखिएगा। दोनों में तुलना करिएगा कि मेरा घर अच्छा और सुंदर है, आकि सामने वाले का घर अच्छा और सुंदर है। और मैं आपसे वादा करता हूं फिर इस मंच के माध्यम से, 40 साल के बाद उस 55 रुपये का जो कर्ज आप लोगों ने मुझको देने का काम किया अगर, तो मैं 40 साल के बाद उतना सुंदर मकान आपके घर पे बनवाने का काम करूंगा। फिर गारंटी के साथ कहता हूं आप लोगों से।
और ये काम मैंने किया है। मैंने अपना घर तो नहीं बनवाया, लेकिन अपने मानव सेवा संस्थान के लोगों के लिए बनवाया है। यहाँ फरसाड़ गांव के भी कुछ लोग आए हैं, मैं किसी का नाम लेके तुलना नहीं करना चाहता, पर आप लोगों के दिए गए सहयोग से जो फरसाड़ गांव में काम चल रहा है, आप जाकर के उसकी बुनियाद को देखिएगा, उसकी बुनियाद को देखिएगा, उसकी अंदर की नीचे की मजबूती को देखिएगा। मैं दावा करता हूं आपके गांव में अगर एक दो लोगों को छोड़ दिया जाए तो पूरे ग्राम सभा फरसाड़ में किसी के घर की उतनी बड़ी नींव नहीं होगी जितनी नींव आपकी मानव सेवा संस्थान की वहां होने जा रही है फरसाड़ गांव में। सिर्फ फरसाड़ गांव की बात नहीं है, हमने तो सहरौली में व्यवस्था बनाया है, फरसाड़ में व्यवस्था बनाया है, नेवादा के लोगों के लिए व्यवस्था बनाया है, चौतीसा के लोगों के लिए व्यवस्था बनाया है, खड़ेसरी के लोगों के लिए व्यवस्था बनाया है। और जैसे जैसे मेरी क्षमता, मेरी ताकत जितनी भी बढ़ेगी आप लोगों के रूप में, उतनी बड़ी बड़ी व्यवस्था आप लोगों को हम देने जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कि इस मानव सेवा संस्थान से जुड़ने वाले परिवार को नशा मुक्त कराने जा रहे हैं। हम अपनी पीड़ा, अपनी तकलीफ सबको बताएंगे और सबको अपने साथ लेके चलने का काम करेंगे। आप लोग इतने दूर से आए हैं और बारिश भी हो रहा था, कुछ लोग विचलित जरूर हुए। अब मैं ऊपर वाले से कहा था कि जब माइक पकड़ूंगा बारिश जरूर कराइएगा। कुछ लोग विचलित हुए, लेकिन बहुत सारे लोग अपने कदम को डगमगाने नहीं दिए। ये सेम उसी तरीके से हुआ जब मैडम जी कह रही थी कि मोबाइल पे मैं वीडियो हम लोग देखते थे, रो पड़ते थे। इसलिए नहीं रोते थे कि हम आपसे दूर थे, इसलिए रोते थे कि कितनी सहनशीलता है हमारे मानव सेवा संस्थान के लोगों के दिलों में, कितना प्यार है लोगों के दिलों में मानव सेवा संस्थान को लेकर के। लोग दुश्मन कह रहे हैं घूम घूम करके मर जाएगा, उसके बाद भी मानव सेवा संस्थान को हमारी माताएं बहनें छोड़ने का काम नहीं कर रही है, बल्कि मजबूती के साथ जाकर के उसको जोड़ने का काम कर रही है। ये प्यार देख करके हम लोग रो पड़ते थे कि हम लोग नहीं भी हैं, फिर भी देखिए जनता का प्यार, लोगों का प्यार, माताओं बहनों का आशीर्वाद किस रूप में वहां पे मिल रहा है मुझे। और जब आप लोग ऐसे दिल पे हाथ रख के कसम खा के बोलते थे, वाकई में रोना आ जाता था। और मैंने कहा अस्पताल में अपने पत्नी से भी कहा और बच्चों से भी कहा, प्रिया से भी कहा कि जैसे ही मैं सही होके जाऊंगा, जैसे ही मैं बच करके जाऊंगा, ये अभियान हर जगह चलाने का काम करूंगा, हर भाई को, हर चाचा दादा को, हर दोस्तों को बताने का काम करूंगा। थोड़ा कम करिए, उसके बाद और थोड़ा कम करिए, उसके बाद और थोड़ा कम करिए, कम करते करते मेरे पास आ जाइए। जब आप अमादपुर, बढ़िया, टिकुर, बारेडिया से निकलेंगे तो थोड़ा कम करिएगा, थोड़ा कम करेंगे तो 10 कदम बढ़ेंगे, थोड़ा और कम करेंगे तो गणेशी पार कर जाएंगे, थोड़ा सा और कम करेंगे तो खड़सरी के बॉर्डर तक पहुंच जाएंगे, थोड़ा और कम करेंगे तो साईं बाबा के दरबार में पहुंच जाएंगे। ये गारंटी के साथ कहता हूं आप लोगों को। कम करके दिखाइए, जीवन बड़ा अनमोल है। मैं तो जब अस्पताल में था सोच रहा था कि कहां से मैंने इतनी बड़ी गलती कर दी। अगर मैं इतनी बड़ी गलती नहीं किया होता तो मैं आप लोगों के बीच जो सजा भुगत रहा हूं वो नहीं होता। तो गलती तो मैंने की, मैंने सजा भुगता, आप लोग गलती न करें। इन्हीं सारी बातों के साथ कि आप सभी लोगों का प्यार, दोस्तों का सहयोग, आप लोगों का आशीर्वाद ये हमेशा मिलता रहेगा, ये मुझे यकीन है। आप सभी लोगों को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। इस कार्यक्रम का, नशा मुक्ति अभियान का, आप दोनों पूनम गुप्ता जी अलग हैं, स्थान के जो है कि आप प्रबंधन, इसके विषय में क्या करें? ये अभियान हमारी मानव शिक्षा संस्थान के पूरे
उत्तर प्रदेश में ये चलाया जाएगा और चलाया जा भी रहा है। इस कार्यक्रम का मेन और मुख्य उद्देश्य है कि भारत की जनता नशा मुक्त हो। तो हो उस पर क्या कहें? और भी बहुत, और जो कार्यक्रम हमारे मानव सेवा संस्थान से लेकर के मरने जीने तक की सारी जो व्यवस्थाएं होती हैं उसमें, उससे लेकर के निःशुल्क जो हम देने का काम करते हैं, और सामूहिक विवाह से लेकर के अन्य भी बहुत सारी सुविधाएं हैं जो हम जनता के बीच जनता के ही सहयोग से देने का काम करते हैं। आप दिमाग में कैसे और क्यों आया कि हम नशा मुक्ति अभियान चलाएं? जैसे कि कार में खुद था और उसी का नतीजा ये हुआ कि लीवर तो मेरा पूरा फेल हो गया। डॉक्टर ने मना कर दिया इलाज कराने से। डॉक्टर के मना करने के बाद जो है फिर हम लोग दिल्ली के वेदांता अस्पताल में वहाँ पहुँचे। डॉक्टर ने कहा कि ऑपरेशन करना पड़ेगा। उसके बाद भी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन चूँकि जीने की उम्मीद थी, इसके वजह से मैंने ऑपरेशन भी करवाया। मेरी पत्नी ने अपना लीवर जो है मुझको डोनेट किया, और जिसकी वजह से मैं ज़िंदा आप लोगों के बीच आया हूँ। और आगे चाहूँगा कि इस तरीके की कोई समस्या किसी और के साथ न हो। जैसे कि आप अपने संबोधन में अभी उपस्थित जनता को एक संदेश दे रहे थे, जो 55 रुपया में देसी लैला जो भी मिल रहा है, वो आज अब एक व्यक्ति जो पी रहा है 55 रुपया बचाकर हमारे संस्था को दे, तो कम से कम मैं 1 करोड़, कम से कम 1 करोड़ का मकान उनको बनाकर दे सकता हूँ। इस पर आपका क्या कहना है? निश्चित रूप से हम लोग बिजनेस करते हैं और बिजनेस करके ही लोगों की सेवा हम लोग करते हैं। मैंने ये नहीं कहा कि आप हमको जमा करिए और हम मैंने कहा कि करोड़ों की लागत की मकान बनवाई जा सकती है अगर हम अपने नशा से मुक्ति पाएँ। और जो हम फालतू खर्च करते हैं, एक तो अनुमान मैंने बताया 600 रुपये का बोतल पीता। एग्जाम्पल दिया कि अगर आप 55 रुपया बचाएंगे तो निश्चित रूप से आपका घर बहुत बेहतर बन सकता है। बहुत बेहतर बन जाएगा जी। आपने एग्जाम्पल देकर सभी लोगों को संबोधन किया है। जी बिल्कुल। अच्छा मैडम, बहुत अपने पति के साथ क्षेत्र में एक अभिनेत्री भी रही हैं, जनता के भी संबोधन आपने किया है, तो आप क्या कहेंगी? मैं अपनी सभी माताओं बहनों से और क्षेत्र की जनता कि जो मेरा परिवार झेला है इन लगभग 1.5 सालों में, और जो परिस्थिति से हम लोग गुजरे हैं काफ़ी दयनीय थी। वो स्थिति, वो परिस्थिति में समाज का कोई भी परिवार न आए, समय से पहले अपने लोगों को, अपने पति को, अपने बेटे को, अपने भाई को समझावें और उन्हें। आप एक समाजसेवी के हिसाब से बोलिए। समाज के विषय में क्या कहेंगे? समाज के हित में ही तो सारा काम हो रहा है। नहीं, समाज से ऊपर बोले। समाज के लिए जो भी हम लोगों से बन पड़ता है हम लोग करते हैं। जी। बहुत बहुत धन्यवाद। बेटा एक बात बताओ, पिताजी के बीमार होने के बाद अहम बात छोड़ना पड़ा, किसी कारणवश किराए के मकान में रहना पड़ा, दर दर भटकना पड़ा। मैं बचपन बहुत छोटी थी, तब से मैंने इन सारी चीज़ों को देखा है कि मेरे पिता किस तरीके से संघर्ष कर रहे हैं, किस तरीके से अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, अपने बच्चों का पेट भरने की कोशिश कर रहे हैं। तो जो संघर्ष मैंने अभी तक, इतनी बड़ी मैं हो गई, 23-24 साल की मैं हो गई, अभी तक मैंने जो भी देखा है, सीखा है, केवल अपने माता पिता से। हाँ, और रही बात जनता को संभालने की, तो बेशक मैं इसका भी श्रेय अपने माता पिता को ही देना चाहूँगी। उन्हीं से मैंने सारी चीज़ें सीखी हैं और आगे भी मैं उनको अपना प्रेरणा मान करके सारी चीज़ें करती रहूँगी। बहुत बहुत धन्यवाद आलोक जी, और आप इतना समय दिए इसके लिए जो है कि बहुत आपके माध्यम से जो ये नशा मुक्ति अभियान का कार्यक्रम चलाया गया है, इसके साथ साथ इस क्षेत्र में बेरोजगारी की भी एक बहुत दशा बहुत खराब है। रोजगार ही लोगों को आगे बढ़ाएगा, इसमें आपका क्या कहना है? निश्चित रूप से बेरोजगारी के बारे में तो पूछिए ही मत।
जब मैं कहीं भी जाता हूँ, किसी भी गांव में जाता हूँ, तो जितनी भी माताएं बहनें मिलती हैं वो कहती हैं कि कुछ काम बताइए, बैठे भी लो। तो ऐसा मैंने बहुत सारे काम मैंने किए हैं अपने क्षेत्र में। जैसे अगरबत्ती का भी काम मैंने चालू कराया है, चाय पत्ती की पैकिंग का काम मैंने चालू कराया है, साबुन का भी काम मैंने चालू कराया है, जिसमें मैडम जी का फोटो भी है। और पिछले विधानसभा चुनाव में उसी साबुन पे छापा अगरबत्ती से लगाए। और भी प्रोडक्ट ऐसे हैं जो क्षेत्र गांव-गांव सप्लाई की। तमाम हमारी माताएं बहनें जो संस्था से जुड़ी हुई हैं, वो सभी लोग अपने अपने घर गांव लेके जा कर के अलग अलग घरों में उसको बेचने का काम करते हैं, जिससे 2 पैसा वो भी कमाती हैं, 2 पैसा हम भी कमाते हैं। और हम जो कमाते हैं वो पूर्ण रूप से अपना पेट भी भरते हैं, परिवार को भी देते हैं। नेताजी, आप जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़े और इस क्षेत्र से वार्ड नंबर 46 से चुनाव जीत भी गए, लेकिन उसके पहले आपकी पत्नी पूनम जी चिल्लूपार विधानसभा की चुनाव लड़ी थी। फिर 2027 में विधानसभा में क्या तैयारियां चल रही हैं और 2024 का लोकसभा का चुनाव है, इसमें क्या तैयारियां चल रही हैं और अपने पार्टी को क्या कहना चाहते हैं? 2024 की चुनाव की बात है तो निश्चित रूप से पूरे भारत में सिर्फ एक ही आवाज़ है, वो है नरेंद्र मोदी। और भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता होने के नाते मैं 100% मैं और मेरा पूरा परिवार, पूरी मानव सेवा संस्थान के लोग निश्चित रूप से मोदी और योगी जी की सरकार, और निश्चित रूप से बहुत बड़े अंतर पे ये सरकार बनने जा रही है, जिसका कोई मुकाबला किसी अन्य पार्टियों से नहीं है। वो धरती पे ही नहीं है, वो तो हवा में उड़ते हैं, कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा। लेकिन जो काम हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया है, नरेंद्र मोदी जी ने जो किया है, योगी जी ने जो किया है, वो बहुत बड़ा काम उनके द्वारा हुए हैं। और उनके ही नेतृत्व में आने वाले समय में 2024 में भारत की सरकार बनने जा रही है।